विषय आर्थिक ऊपर। शीर्षक है हमारा उद्योगों की स्थापना हेतु आवश्यक उद्योगों की स्थापना हेतु आवश्यक बातें। कोई भी उद्योग हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसकी स्थापना के लिए कुछ आवश्यकताएं होती है, जिनमें महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है पूंजी। पूंजी से तात्पर्य है वह धन जिसके द्वारा किसी उद्योग को किसी स्थान पर लगाया जाए। यह धन हमें प्राप्त हो सकता है वित्तीय संस्थानों से या फिर किसी व्यापारी के माध्यम से। हमें जो धन प्राप्त होगा, जिसे हम पूंजी कहेंगे, वह हमें वित्तीय संस्थान जैसे बैंक है या वित्त विभाग से स्वीकृत कोई संस्था है उसके द्वारा या किसी व्यापारी के माध्यम से प्राप्त होगा। वह धन हमें या तो ब्याज पे या सब्सिडी के रूप में मिलेगा। व्यापार करने से पूर्व हमें निम्न बातों का और ध्यान रखना पड़ेगा। बाजार की उपलब्धता। दूसरा हमारा बिंदु है बाजार की उपलब्धता। जहां पर जिस उद्योग की स्थापना हम करना चाह रहे हैं, वहां पर निकट ही एक बाजार होना आवश्यक है। इसलिए बाजार होना आवश्यक है क्योंकि जो भी हम उत्पादन करेंगे, जो भी वस्तु हम उत्पादित करेंगे, उस वस्तु को ले जा करके निर्यात एवं आयात करना पड़ेगा। कच्चे माल का आयात होगा जबकि पक्के माल का निर्यात होगा। इसके लिए एक बाजार की भी आवश्यकता पड़ती है। तीसरा, कच्चा माल। जिस उद्योग की हम स्थापना करना चाह रहे हैं, उससे संबंधित कच्चा माल उद्योग के आसपास के क्षेत्रों से प्राप्त होना चाहिए। उद्योग के आसपास के क्षेत्रों से प्राप्त होना चाहिए। इससे तात्पर्य यह है कि जो भी उद्योग हम लगाएंगे, उसका जो कच्चा माल होगा, चाहे वह भारी उद्योग हो या हल्का उद्योग हो, उसका कच्चा माल उसके आसपास के क्षेत्रों से मिलना चाहिए, ताकि जो परिवहन लागत है वह कम आए। यदि अधिक आएगी तो वस्तु जिसका निर्माण किया जा रहा है
वह अधिक लाभ नहीं देगी। पूंजी बाजार कच्चे माल के बाद में यदि हम देखते हैं तो चौथा हमारा प्रमुख बिंदु है वह जो चौथा हमारा प्रमुख बिंदु है वह श्रम है। चौथा बिंदु श्रम है। श्रम से तात्पर्य लिया जाता है लेबर। जो व्यक्ति, जो श्रमिक इन उद्योगों में लगेंगे वे कुशल एवं प्रशिक्षित होना चाहिए। जिस श्रमिक को जिस कार्य में लगाया जाए, जिस उद्योग में लगाया जाए, वह उस उद्योग को करने में सक्षम हो, कुशल हो, प्रशिक्षित होना आवश्यक है, ताकि जो भी उत्पादन होगा वह उच्च श्रेणी का होगा। जैसे यदि हम बात करें चीनी की, तो यदि प्रशिक्षित मजदूर लगा हुआ है तो बढ़िया किस्म की चीनी का उत्पादन करेगा। चाहे दूसरा उद्योग ले लो लोहे का, यदि लोहे के उद्योग में लोहे का संस्करण यदि प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा किया जाएगा तो उससे प्राप्त होने वाला लौह इस्पात उच्च श्रेणी का होगा। यदि हम अकुशल एवं अप्रशिक्षित यदि मजदूरों को रखेंगे तो वो कार्य सही नहीं करेंगे एवं उत्पादन घटेगा। इसलिए उद्योगों के लिए प्रशिक्षित एवं कुशल श्रमिक होना आवश्यक है। इसके बाद में पांचवा जो बिंदु है वह है सरकारी नीतियां। सरकारी नीतियों से तात्पर्य है सरकार के द्वारा लिए जाने वाले योजनाएं एवं उसे लागू करने वाले यदि सही योजनाएं बनाएंगे एवं उन्हें लागू करने का पूर्ण प्रयास करेंगे तो
लगाना आसान होगा, आसान होगा। इससे यह अर्थ है कि सरकार जो भी नीति बनाए वो उद्योगों को प्रोत्साहित अथवा हतोत्साहित करने वाली नहीं होनी चाहिए, प्रोत्साहित करने वाली होनी चाहिए, जिससे लोग अधिक से अधिक उद्योग उन क्षेत्रों में लगाने का प्रयास करें जहां पर उनकी आवश्यकताएं हैं। छठा, ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत से तात्पर्य है वे स्रोत जिनके द्वारा उद्योगों को ऊर्जा की प्राप्ति हो, ऊर्जा की प्राप्ति हो। कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जिनमें ऊर्जा की अत्यधिक आवश्यकता होती है। उसके लिए उद्योगों को भी उन्हीं क्षेत्रों में लगाया जाए जहां पर उनकी ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से हो सके। अर्थात उद्योग वहां पे लगाने चाहिए जहां पर किसी भी प्रकार का उद्योग के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वह प्राप्त करने का साधन हो। जैसे ऊर्जा के स्रोतों में मुख्य माना जाता है कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और आणविक ऊर्जा। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है कोयला और जल विद्युत ऊर्जा। जहां पर ऊर्जा की अत्यधिक आवश्यकता हो, गलाने में या अन्य कार्य में, वहां पर कोयले का प्रयोग किया जाता है। कोयले का प्रयोग ताप विद्युत पैदा करने में किया जाता है। कोयले से जो प्राप्त होगी वह ताप विद्युत होगी, और यह जहां पर गलाने का कार्य किया जाए वहां पर, जहां पर गलाने का कार्य किया जाए वहां पर इस प्रकार की ऊर्जा का प्रयोग किया जाएगा। जहां पर गलाने का कार्य किया जाता है वहां पर इस प्रकार की ऊर्जा का प्रयोग किया जाएगा। जैसे लौह से लोहा प्राप्त करने हेतु, इसी प्रकार से बॉक्साइट से
एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम प्राप्त करने हेतु इस प्रकार कोयले का प्रयोग किया जाएगा। कोयला, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइड व पिट प्रकार में पाया जाता है। एंथ्रेसाइड सबसे बढ़िया किस्म का, जबकि भारत में पाया जाने वाला लिग्नाइट है। इस एंथ्रेसाइड में कार्बन 90% से ऊपर, जबकि लिग्नाइट में यही 45 से 60%, और बिटुमिनस में यह 45 के आसपास, और पिट सबसे घटिया किस्म का कोयला माना गया है। घटिया किस्म का कोयला माना गया है। इसी प्रकार से हल्के उद्योग है, उनमें यदि जल विद्युत का प्रयोग किया जाए तो यह भी एक साधन है। जल विद्युत का प्रयोग हल्के उद्योगों हेतु किया जा सकता है। इसके अलावा जो अगला हमारा आवश्यक बात है, अगली जो हमारी आवश्यक बात है वह है परिवहन के साधन। परिवहन के साधन से तात्पर्य है वे साधन जिनके माध्यम से कच्चे माल को लाया जाए एवं उत्पादित माल को बाजार एवं निर्यात स्थलों तक आसानी से पहुंचाया जा सके। कि भाई कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी हमारी कच्ची सामग्री है उसे उस स्थान से लाना जहां पर पैदा की जाती है, एवं जब कच्चे माल से पक्का माल बन जाए उस समय उसे बाजार तक एवं निर्यात स्थलों तक कैसे पहुंचाया जाए, जिन साधनों के द्वारा इसे पहुंचाया जाए उसे परिवहन के साधन कहते हैं। परिवहन का साधन सस्ता होना चाहिए। परिवहन का साधन सस्ता होना चाहिए। परिवहन का साधन सस्ता होना चाहिए। तीव्रगामी हो, अधिक माल का वहन करने वाला हो। जो भी हमारे पास में साधन है, चाहे सड़क मार्ग वाला हो
रेल मार्ग वाला हो या जल मार्ग वाला, वह सस्ता हो, तीव्रगामी हो और अधिक से अधिक माल का परिवहन करने वाला हो, जिससे हमें अधिक से अधिक लाभ की प्राप्ति हो, लाभ की प्राप्ति हो। ऐसा ना हो कि हमारा साधन है वो तीव्रगामी तो है लेकिन अधिक माल का वहन करने वाला ना हो, सस्ता ना हो। जैसे हवाई जो है मालवाहक, वो तीव्रगामी है लेकिन सस्ता नहीं है एवं अधिक माल का वहन नहीं कर सकता, जबकि जल मार्ग थोड़ा धीमा है परंतु सस्ता एवं अधिक माल का वहन करने वाला है, अधिक माल का वहन करने वाला है। इसी प्रकार से सड़क मार्ग गांव को, शहर को जोड़ने का कार्य करने वाला है। इसी प्रकार से रेल मार्ग, रेल परिवहन केवल रेलवे परिपथ के अनुसार ही वस्तुओं को ले जाने और लाने का कार्य करता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो भी परिवहन के साधन हैं वे सस्ते होने चाहिए, तीव्र होने चाहिए और अधिक माल का वहन करने वाला होना चाहिए। सबसे सस्ता यदि देखा जाए तो परिवहन का साधन सबसे सस्ता परिवहन का साधन जल मार्ग को माना गया है। जल मार्ग दो प्रकार के, समुद्री जल मार्ग, नहरी, दूसरा है नदी जल मार्ग, नहरी और बांध। जो समुद्री जल मार्ग है उन्हें हम अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग की श्रेणी में रखते हैं, जिनमें बड़े बड़े स्टीमर जहाज चलाए जाते हैं, जिसमें बड़े बड़े स्टीमर जहाज चलाए जाते हैं। जबकि नदी नहरों के जो बांध है वे देश की सीमाओं के मध्य चलाए जाते हैं। ये छोटे बड़े जहाज हो सकते हैं, इसके माध्यम से दो देशों के मध्य में या अन्य देशों के मध्य में निर्यात एवं आयात किया जाता है। निर्यात एवं आयात किया जाता है। इसी प्रकार से सबसे तीव्रगामी एवं महंगा संसाधन या परिवहन का साधन कहा जाए तो हवाई परिवहन है या वायु परिवहन कह सकते हैं। वायु परिवहन, यह परिवहन शीघ्र खराब होने वाली एवं महंगे उत्पादों को आयात एवं निर्यात
एवं निर्यात करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। कि महंगी वस्तुएं और शीघ्र खराब होने वाली जो वस्तुएं हैं उनका परिवहन हवाई या वायु मार्ग के द्वारा किया जाता है। वायु मार्ग दो प्रकार के होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दो प्रकार का होता है। यह परिवहन का सबसे महंगा संसाधन माना गया है। परिवहन का सबसे महंगा संसाधन माना गया है। तीसरा देखें तो सड़क परिवहन है। सड़क परिवहन, सड़क परिवहन देश की सीमाओं के मध्य में, देश की सीमाओं के मध्य में किया जाता है। जिसमें उत्पादित स्थल से बंदरगाह तक, बाजार तक या उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है। जाता है। देश की सीमाओं के भीतर है। उत्पादित स्थल से बंदरगाह, बाजार या उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है। यह परिवहन दो प्रकार से है, रेल परिवहन, दूसरा है सड़क परिवहन। रेल परिवहन में बंदरगाह से फैक्ट्री तक, फैक्ट्री से शहरों तक आयात एवं निर्यात किया जाता है। जबकि सड़क के द्वारा आम उपभोक्ता तक भी वस्तुओं का परिवहन किया जाता है। सड़क परिवहन सभी को जोड़ने का कार्य करता है। यह तीन प्रकार से है, राष्ट्रीय, राज्य एवं स्थानीय। इस प्रकार से हमें ज्ञात होता है कि किसी भी उद्योग को लगाने हेतु निम्न बातें जो हमने अभी चर्चा की वह आवश्यक है। उनमें पूंजी, श्रम, योजनाएं, बाजार, परिवहन के साधन, कच्चा माल आदि महत्वपूर्ण संसाधन है, जिनकी मदद से, जिनकी सहायता से किसी क्षेत्र में कोई भी उद्योग लगाया जा सकता है। धन्यवाद।